गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे थे। तो इसमें आप लोग सबसे पहला क्लास अटेंड किया, पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब ये होता है कि कोई ख़ास पीरियड के बाद जब वह फंक्शन का वैल्यू रिपीट होने लगता है तो वो फंक्शन जो है आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। तो आज हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया आप लोगों को, पर्टिकुलर एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू को बताया। तो चलिए आज हम एक वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि साइन 60 डिग्री हम लेते हैं, तो साइन 60 का वैल्यू आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े कि √3/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लिए और यह आपका वाई एक्सिस को ले लिया। ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से यह इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मान लीजिए यह 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्या होता है कि अगर यह 60 डिग्री का एंगल है और 60 डिग्री पर साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 है। मान लीजिए कि अगर इस तरह से एंगल बनता है, यहाँ से चला एक कंप्लीट चक्कर लगा के, फिर उसके बाद ये एंगल इस तरह से बना, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है एक कंप्लीट रोटेशन में 360 हो गया। 360 के बाद यहाँ पर फिर से 60 बढ़ गया। तो यदि हम यह जो साइन 60 डिग्री है तो साइन 360 में 60 कर दें, प्लस कर दें, तो बताइए कि इसके वैल्यू, इसका पोजीशन जो है, ये एंगल बनाने का पोजीशन जो पहले था वो अभी भी वही रह जाता है। तो इस स्थिति में इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका वैल्यू √3/2 ही हो जाएगा। इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड जो होता है 360 डिग्री होता है। यानी 360 डिग्री के बाद यह पुनः अपने सारे वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है। अब यदि हम ऐसे कर दें कि साइन 360 प्लस 360 प्लस 60 डिग्री, तो इस कंडीशन में देखिए अगर इस एंगल को हम लोग बनाना चाहें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर तो क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन तो होगा ही, अब फिर उसके बाद दूसरा भी कंप्लीट रोटेशन होगा, तो 360 प्लस 360 हो गया 720, और 720 में यह आपका अगेन 60 डिग्री अगर लेते हैं तो ठीक वही पोजीशन पे आता है, यह वही वैल्यू देता है। तो इस कंडीशन में भी आपका जो वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तरह से सोचिए कि साइन आप 60 डिग्री लिखिए या साइन 360 प्लस 60 यह आपका 420 डिग्री लिखिए, या नहीं तो साइन 360 360 720 और 720 प्लस 60 780, यानी कि साइन 780 डिग्री लिखिए। ये सभी चीज़ का जो वैल्यू होता है यह आपका √3/2 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन जो होता है आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है। क्या होता है आपका 2π, कहने का मतलब 360 डिग्री। यानी कि अब इसको शॉर्ट में समझिए, साइन 2π प्लस थीटा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे। अब यदि मान लीजिए कि साइन 2 × 2π हो प्लस थीटा हो तो इसको क्या लिखेंगे, हम साइन थीटा ही लिखेंगे। इससे क्या मतलब हुआ कि दो कंप्लीट रोटेशन होता है उसमें। अगर मान लीजिए कि साइन 3 × 2π रहे प्लस थीटा रहे तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा ही लिखेंगे। ये 3
इंटू 2 पाई, कहने का मतलब 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन देता है। अगर इसका फिगर हम बना के देखें इस तरह से, तो 3 इंटू 2 पाई है। एक रोटेशन में आपका 2 पाई बनता है, दूसरा रोटेशन में आपका 4 पाई हुआ, तीसरा रोटेशन में आपका 3 इंटू 2 पाई हुआ। उसके बाद यह थीटा एंगल एक्स्ट्रा हो गया, ये थीटा एंगल ये इस तरह से, यह जो आपका एंगल हुआ इसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसी को जनरल फॉर्म में अब यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल फॉर्म में देखिए ये 3 हुआ आपका, 3 के बाद 4 हो सकता है, 5 हुआ, 6 हुआ, इस तरह से n तक हम ले सकते हैं। यानी कि यदि साइन है ना n इंटू 2 पाई रहे, n इंटू 2 पाई रहे, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ तक कि हम लोग 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। चूँकि पेरियोडिक फंक्शन है तो कुछ ना कुछ इसका भी वैल्यू हमको प्राप्त होगा। वो जो भी वैल्यू प्राप्त होगा -1 से लेके 1 के बीच ही प्राप्त होगा। तो n इंटू 2 पाई प्लस अगर थीटा लिखा रहे, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल हो कुछ भी, है ना, तो वो सारा नेग्लेक्ट हो जाता है। बच क्या जाता है आपका साइन थीटा बच जाता है। तो उम्मीद है कि यह जो आपका रिलेशन है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि हमारा कॉस के साथ भी ऐसा होता है, क्या हो जाए कि कॉस n इंटू 2 पाई रहे और यह आपका प्लस थीटा रहे, तो 2 पाई का जितना भी मल्टीपल होगा वो सारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में एंगल हमारा थीटा ही बच जाता है। तो यह आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। यानी कि इतना लिखिए या इतना लिखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 60 डिग्री tan 60 डिग्री लिखिए, या माफ करेंगे साइन 60 डिग्री लिखिए, या साइन 420 डिग्री लिखिए, या साइन 780 डिग्री लिखिए, सबका वैल्यू कितना आता है, √3/2 ही आता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग आगे चल के बनाएंगे। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा सा हम अलग फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, साइन 2n पाई, क्या लिख दिए, 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अंतर क्या किए कि सिर्फ n को हम इसके बीच में ला दिए। उसी तरह से cos 2n पाई प्लस थीटा अगर हो तो यह हम डायरेक्ट cos थीटा ही समझेंगे, है ना। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं इसको। और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। तो बच्चों इसको हमेशा ध्यान में रखिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड जो होता है वह 2 पाई होता है। अब क्या होगा आपको कि इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो और भी ठीक तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आइए हम लोग सोचते हैं टेन थीटा के बारे में। यानी कि टेन आपका थीटा है, तो टेन जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका पीरियड जो होता है सिर्फ पाई होता है, 2 पाई नहीं होता है। तो ये हमेशा पाई के बाद जो है 180 के बाद रिपीट होना शुरू होता है। आप याद कीजिए कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जान रहे हैं। और टेन जो है 30 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पर जो है यह इन्फिनिटी यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक गया, और फिर उसके बाद इन्फिनिटी से लेके यह 0 पे आता है, और फिर उसके बाद यहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। उसी तरह से यहाँ भी प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, समझ गए। तो हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 0 तक पहुँचने में इसको कितना एंगल डिस्क्राइब करना होता है, सिर्फ पाई एंगल डिस्क्राइब करना होता है। पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री इसका कंप्लीट
पीरियड होता है, एक पीरियड होता है इसका। तो 180 के बाद जो है प्रायः देखिएगा कि ये वैल्यू जो है आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये 10 अगर हम पाई प्लस थीटा लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 थीटा बराबर इतना भी आप लिख सकते हैं, 10 थीटा बराबर 10 2 पाई प्लस थीटा भी लिख दीजिए तो भी यह इसका वैल्यू 10 थीटा ही होता है। अब यदि 10 थीटा को आप 10 2 पाई 3 पाई प्लस थीटा लिख दिए तो यह भी इसका मतलब होता है 10 थीटा ही होता है। इस तरह से जनरली हम क्या लिख सकते हैं कि 10 n पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। उसी तरह से cot n पाई प्लस थीटा अगर आपको मिले लिखा हुआ तो आप इसको क्या लिखेंगे, cot थीटा ही लिखेंगे। तो इस तरह का फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे आगे चलकर। इसके बाद आप लोग को याद होगा क्लास 10 में जो हम लोग निकालते थे, याद कीजिए कि अगर साइन थीटा का जो वैल्यू है 3/5 दिया गया है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसको कैसे निकालते थे आप लोग को याद होगा ही, क्योंकि यह साइन थीटा जो होता है आपका p/h होता है ना। h का वैल्यू हम क्या लेते हैं 5k, h का वैल्यू 5k होता था और p का वैल्यू 3k होता था। तो हम बेस निकालते थे, बेस स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करके, तो बेस का वैल्यू हमारा 4k निकलता था, है ना, 4k। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, cos थीटा इक्वल टू b/h होता है। b का वैल्यू 4k निकला हुआ है और h हम माने हुए हैं 5k, तो k कट गया तो यह वैल्यू 4/5 निकल गया। इस तरह से वैल्यू आप लोग निकालते थे। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया रहता था और दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप जो है एक्सरसाइज 8 में जाके देखिए, क्लास 10 के चैप्टर 8 वो जाके देखिए, उसमें आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो ये जितना भी प्रॉब्लम हम बनाए उसमें वो सारा प्रॉब्लम जो था आपका किस फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, किस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। याद कीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जिसका भी वैल्यू निकालते थे सभी का वैल्यू हम लोग प्लस में ही निकालते थे, माइनस में किसी का वैल्यू नहीं निकालते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए देगा ये आपको कहेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालिए, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालिए, है ना। अभी तक तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे थे। और ठीक याद कीजिए, पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर को देखा होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है यह पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जो भी वैल्यू लेंगे वो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है ना। उसके बाद इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, यह फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपका, इसमें कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसमें जो है कॉस थीटा और सेक थीटा का जो भी मान होता है पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा निगेटिव, यानी कि साइन निगेटिव, यानी कि टेन निगेटिव, यानी कि इसमें कॉट निगेटिव, यानी कि इसमें कॉसेक निगेटिव, 4 निगेटिव 2 पॉजिटिव। तो बच्चों आप लोग जो है कैसे जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में पहचानना बड़ी आसान है। कैसे आसान है कि अगर 0 डिग्री से लेकर आपका वैल्यू 90 डिग्री तक दिया रहेगा तो देखिए 0 से 90 क्या हो गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है ना। उसके बाद 90 डिग्री से लेकर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री तक दिया रहेगा तो यह कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, यह सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और उसके बाद 180 डिग्री से 270 डिग्री 270 डिग्री तक दिया रहे तो यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से लेकर वैल्यू 360 तक दिया रहे तो यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
और जितना भी प्रॉब्लम आप बनाएंगे इस एक्सरसाइज में, ये आपका एक्सरसाइज 15A है। 15A एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम निकाल रहे हैं किस क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है। तो चलिए डिसीजन हो जाएगा कि मान लीजिए पहले में है, तो पहले में होगा तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो पता ही है साइन और कॉसेक पॉजिटिव में हो जाता है। तो चलिए इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से समझिए। अगर अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम धैर्यपूर्वक देखें। जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो बस ये ध्यान रखना है कि यह भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है, इसको दिमाग में आपको घुसा के रखना है। तब इसका जब हम उपयोग करेंगे तो आप अपनी कॉपी को पीछे खोल के देखिएगा, ये चीज़ की हम चर्चा करेंगे तो कॉपी को पीछे खोल के देखिएगा तो आपको सारा माजरा समझ में आते जाएगा। तो बच्चों आप चाहें तो इसे लिख लें, आपके प्रॉब्लम में ये सब जरूर लिखा रहेगा। तो आइए इसी पर आधारित, अभी जो आपको बताया गया इसी पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज 15A का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देख सकते हैं बच्चों, आप RS अग्रवाल की बुक अपने पास हमेशा रखिए और उसी से बनाइए। यह आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम से लेकर बड़े बड़े प्रॉब्लम भी दिए गए हैं। NCERT में जितने प्रॉब्लम है उसका लगभग 99% प्रॉब्लम आपको इस RS अग्रवाल की बुक में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बच्चों, cos थीटा इक्वल टू आपका दिया गया है -√3/2 और इसके बगल में दिया गया है क्वाड्रेंट दिया गया आपका थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट दिया गया है, थर्ड। और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और अलग से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वाड्रेंट में जाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये इसमें ऑल होता है ना, इसमें साइन होता है, इसमें टेन होता है, इसमें कॉस होता है ना। तो एक वर्ड याद रखिए, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना, यानी कि शुगर को आप कॉफ़ी में मिलाइए। शुगर का मतलब चीनी हो गया। इस तरह से भी याद रखते हैं। एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो इसके साथ कॉसेक भी आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं T फॉर क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। तो ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड में जो है tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। इसको दिमाग में कहीं बिठा के लॉक कर दीजिए, क्योंकि इसको जब भी आपको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। बाद बाकी जितना भी लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे। तो चलिए cos थीटा का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं, ये आपका लिख सकते हैं cos थीटा, तो आप जानते ही हैं B/H होता है। और B का वैल्यू, इसको डिटेल में हम लोग लिखते हैं √3k लिखते हैं, और H का वैल्यू 2k। तो निकालना है आपको P का वैल्यू, तो यह h² - B² होता है। इसको सॉल्व कीजिए, 4k - 3k हो जाएगा, k का स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा k का स्क्वायर, यानी कि यह आपको मिल जाएगा k। अब आपको निकालना क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो यह आपका P/H होता है। ये किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। यहाँ पे लिख देंगे इन थर्ड, है ना, क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका यह जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस में होता है। तब जब माइनस साइन डाल दिए तब उसके बाद साइन के बारे में हम कोई कंसीडरेशन नहीं करेंगे। सीधा P का वैल्यू जो भी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। ये आपका k आया हुआ है और H का वैल्यू 2k आया हुआ है, तो यह -1/2 हो गया। उसके बाद आपको लिखना है cos का वैल्यू तो दिया हुआ है ही, tan का वैल्यू लिखना है। tan का वैल्यू क्या होगा आपका, देखिए पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो पॉजिटिव होगा, ये होता है आपका p बाय b होता है, p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू देख सकते हैं आपका -√3, तो इसको हम सिर्फ √3 लिखेंगे। यहाँ साइन जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ के साइन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। इसके बाद लिखिए सेक थीटा। सेक थीटा आपका देखिए क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, तो माइनस क्या हो जाता है आपका 2/√3 हो जाएगा, ये है ना। ये होता है h/b होता है। देखिए h का वैल्यू 2 है, 2 के, और b का वैल्यू -√3 के है, तो निकला यहाँ पर k का वैल्यू हम रख देंगे, सॉरी √3 के रखेंगे तो k आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव साइन ऑलरेडी हम ले ही लिए हैं। यह कोसेक थीटा जो है आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का जो भी वैल्यू निकाले हैं उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि -2 कर दीजिए। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और ये 5 आप लोग बना लेंगे, है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग 6 नंबर में। इसमें 6 नंबर को देखिए, है ना। 6 नंबर के क्वेश्चन को में कहा गया है क्या, इसको आप लोग लिख लें, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सिक्स नंबर में देखिए दिया गया है कि इफ x इक्वल टू -√15/4, इफ cos x इक्वल टू -√15/4, और ये कहा गया आपका π/2 लेस देन x लेस देन पाई। तो बच्चों यहाँ पे आप सोचिए कि इस π/2 का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब, तो 180/2 लेस देन x लेस देन 180, यानी कि 90 से लेकर और 180 के बीच इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू किसके किसके बीच है, 90 से लेकर 180 के बीच। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यह जो है आपका किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, ये इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है आपका, थर्ड में आपका tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये सारे वैल्यू जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और इसको छोड़कर जो भी बच गए, जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर जो बच गए वो सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वाड्रेंट कह रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉस एक्स का वैल्यू इतना है, तो कॉस एक्स इक्वल टू होता है b/h, और p का वैल्यू आपको निकालना है, b का वैल्यू -√15 के लिख सकते हैं, और h का वैल्यू जो है 4k लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4k का स्क्वायर -√15k का होल स्क्वायर, तो यह 16k का स्क्वायर -15k का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1k का स्क्वायर आता है, यानी कि p का वैल्यू जो हो गया आपका k हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किसका वैल्यू निकालने के लिए, साइन का वैल्यू निकालने के लिए, साइन थीटा। तो यानी कि साइन x कह रहा है, तो साइन देखिए क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात यह बोला हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव ही लिखेंगे, p/h, यानी k/h का वैल्यू 4k है, k आपका कट गया, 1/4 आता है। और cos x का वैल्यू तो दिया गया है ही, tan x का वैल्यू आपका निगेटिव में आएगा, ये क्या होता है, p/b होता है, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। उसके बाद cot x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √15/1, या नहीं तो -√15 हो जाएगा। उसके बाद sec x का वैल्यू, ये h/ क्या होता है, b होता है, तो h का वैल्यू देख सकते हैं कितना दिया गया है, √15, ये -√15
15, ये चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा। अब बाय क्या लिखेंगे, b का वैल्यू हमारा 4 दिया गया, h बाय h जो है आपका 4 है और b का वैल्यू √15 है। उसके बाद कोसेक थीटा जो होता है यह प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, यह क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस होता है तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4/1 निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। इसे आप अवश्य ही अपने बना लें। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे बच्चे जिसके पास बुक नहीं हो, तो उसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आप वीडियो को रिमाइंड करके भी प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व करेंगे। जैसे इफ़ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। कोसेक थीटा का वैल्यू 5/3 है और थीटा किस में लाइज कर रहा है, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इस स्थिति में आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। और एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि अगर सेक थीटा इक्वल टू √2 है, सेक थीटा इक्वल टू √2 है और यह जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आपको निकालना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में जैसा कि आपका दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू -2, सेक x इक्वल टू -2 एंड पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 दिया गया है। तो पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 ये किस क्वाड्रेंट में इसको ले जाता है, इस पे हम लोग विचार करते हैं। यहां पे देख सकते हैं आपको दिया गया है सेक x इक्वल टू -2 दिया गया है और यह जो है पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 दिया गया है। अब यह किस क्वाड्रेंट में है, इस पर विचार किया जाए। तो यह जो है आपका देख सकते हैं, पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री और यह जो है 270 डिग्री, यानी कि यह जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये आपका पॉजिटिव होता है। सेक x का वैल्यू -2 है, यानी h का वैल्यू जो है 2 लिख सकते हैं और b का जो वैल्यू है h बाई क्या होता है, b होता है, ये 1 हो गया। उसके बाद p का वैल्यू बच्चों आप लोग निकाल ही सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। आप अब निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप निगेटिव साइन को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर निगेटिव साइन को हम इंक्लूड भी करते हैं तो इसके वैल्यू को निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको निकालना है क्या कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन x का वैल्यू। तो साइन x देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। कॉस x का वैल्यू निकालना है, कॉस x भी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। टेन x का वैल्यू निकालना है, टेन का वैल्यू प्लस होता है। कॉट x का वैल्यू जो है प्लस होता है। सेक x का वैल्यू जो है माइनस होता है और कॉसेक x का भी वैल्यू माइनस होता है। सेक x का वैल्यू -2 है ही और कॉस x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा आपका। साइन का वैल्यू निकालना है हमको, तो साइन बराबर p/h होता है। p का वैल्यू √3 निकला है, h का वैल्यू आपका 2 है, ये 2 डाल दिए।
10x का वैल्यू निकालना है, p बाय b होता है तो यह √3 बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा, यह आपका 1 बाय √3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव था, 10 और cot, तो यहाँ देख सकते हैं 10 का वैल्यू पॉजिटिव में है, cot का वैल्यू पॉजिटिव में है, बाद बाकी ये सारे वैल्यू निगेटिव में है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 15A को आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रॉब्लम और भी समझते हैं। तो इसमें जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3। तो साइन 31 पाई बाय 3 दिया गया है, तो इसका वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो आपको याद होगा कि साइन थीटा जो है पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। 2 पाई के बाद फिर से ये अपने सारे वैल्यू को रिपीट करता है, 2 पाई, 4 पाई, 2 का मल्टीपल लेते जाइए, 6 पाई, 8 पाई, ये सब चीज़ पर के बाद जो है ये वैल्यू फिर से रिपीट करता है ना। इसके बाद जो है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। अब देखिए 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का पहाड़ा आपको याद होगा, ऐसे हमको हिंदी मीडियम में याद है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 17, इस तरह से हमको याद है। तो 3 का मल्टीपल जो है 31 है, ये आपका 31 के ठीक नीचे तक 3 का मल्टीपल आपका कौन सा है, तो 30 है। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, साइन 30 पाई प्लस पाई बाय 3, इस तरह से आप लिखिए इसको। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या करना है आपको, साइन 30 पाई को 3 से डिवाइड कर दीजिए और पाई को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यह आपका हो गया साइन 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 पाई प्लस पाई बाय 3। अब यहाँ पर 10 पाई को ध्यान से देखिए, 10 पाई जो है आपका 2 का मल्टीपल है, 2 पाई, 4 पाई के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू साइन का वैल्यू, फिर 6 पाई के बाद, फिर 8 पाई के बाद, फिर उसके बाद 10 पाई के बाद। तो इसका मतलब कि 10 पाई तक के वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि इसी क्लास में आप लोगों को यह बताया गया है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो आप याद कीजिए हम बताए थे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा रहे, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो 2n पाई का फॉर्म अगर आ जाता है इस जगह, तो उस वैल्यू को हम हटा देते हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। ये किस फॉर्म का है, साइन देखिए 2 पाई का फॉर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर फॉर्मूला पे चलिए तो इस तरह से चलिए, तो इसको जब हम हटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइन पाई बाय 3 मिलता है। तो साइन पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या हो गया 180, 180 डिग्री, अब बाय 3 तो यह 60 आपको मिलता है, साइन क्या मिलता है 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, इस तरह से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि निकल गया हमारा वैल्यू, साइन 31 पाई बाय 3 का जो वैल्यू हो जाएगा वह √3/2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसे बना लेंगे। इसी तरह से आपको सोचना है, जैसे आपको cos 17 पाई बाय 2 दिया गया है, cos 17 पाई बाय 2 दिया गया है, 2 का पहाड़ा पढ़िए और 17 से नीचे तक ही पढ़ना है। तो 2 8 16 है ना, 2 8 16, तो 16 पाई प्लस पाई लिख दीजिए, अब बाय 2 लिखिए इसको, ये आपका कॉस हो गया। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, 16 भागा 2 करेंगे तो 8 पाई बचेगा और प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो फिर से जाइए इसी फॉर्मूला पे, यहाँ आपका साइन इतना रहे या नहीं तो कॉस 2n पाई प्लस थीटा रहे, तो इसको भी हम लोग कॉस थीटा ही लिखते हैं। 10 में थोड़ा सा अंतर है, तो 10 का भी मैं बता ही दूं कि 10n पाई प्लस थीटा का फॉर्म आता है, तो इसको हम लोग tan थीटा लिखते हैं। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, cos पाई बाय 2,
तो cos π/2 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, π/2 का मतलब हुआ 180/2, 180/2 कहने का मतलब 90 डिग्री। तो यानी कि cos 90 का वैल्यू जो हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, याद होगा आपको, 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम बनाने के पहले हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे आप। ये हमने मिटाया इसमें एक प्रॉब्लम, पहला नंबर का प्रॉब्लम जो अभी आपको बताया गया। अब फिर ये हमने मिटाया ये दूसरा प्रॉब्लम, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लिए होंगे। इसके बाद याद कीजिए हमने बताया था निगेटिव ऑफ आर्क आपको पिछले क्लास में। चूँकि जो भी चीज़ आपको बताया जाता है वो बहुत ही बारीकी से पढ़े, यूं ही ऊपर ऊपर वीडियो देख के नहीं हट जाए, उसको आप अपनी कॉपी में लिखें। आपको घर बैठे ऐसी जानकारी दी जा रही है जो आप बाहर दौड़ दौड़ के कोचिंग में जो दौड़ दौड़ के वो चीज़ को ज्ञान करते हैं, मेहनत भी करते हैं और परेशान भी होते हैं और पैसा भी फेंकते हैं। तो आपको यहाँ बिना पैसे के मुफ्त में दिया जा रहा है, इसीलिए बच्चों इसे मुफ्त की तरह नहीं लेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में लिखें और लिखने के बाद जब आप दोहरा के पढ़ेंगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। अब जैसे देखिए माइनस थीटा था तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, साइन माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ये प्लस में ही हम लोग लिखते हैं, सिर्फ कॉस के साथ होता है। अगर टेन माइनस थीटा ले तो माइनस टेन थीटा लिखते हैं। अगर कॉट माइनस थीटा रहे तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाता है, ये माइनस बाहर आ सकता है। उसके बाद सेक माइनस थीटा रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस को नेग्लेक्ट कर देता है ना। मान लीजिए जिस तरह से व्हेल मछली जो है बड़ा सा क्या कहते हैं अजगर को भी इंगल जाए तो उसको पता भी नहीं चले कि वो कहाँ गया, उसी तरह से ये माइनस को इंगल जाता है, पता ही नहीं चलने देता है कि कहाँ गया माइनस। ऐसे आपको बताया गया है कारण कि क्यों इसका माइनस हट जाता है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉसेक माइनस थीटा रहे तो माइनस कॉसेक थीटा लिखते हैं। तो बच्चों ये चीज़ की ज़रूरत अब होगी, हम कुछ प्रॉब्लम बनाने में करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है कि 10 माइनस 25 π/3 दिया गया है। या एक देखिए लास्ट में आप RS अग्रवाल के लास्ट में देख सकते हैं कॉसेक माइनस 41 π/4 दिया गया है। ये दो प्रॉब्लम आपको दिया गया है, किसमें, माइनस में दिया गया है। इस प्रॉब्लम को मैं फिर से लिख रहा हूं, ये आपका है 10 माइनस 25 π/3 दिया गया है। उसके बाद कॉसेक माइनस 41 π/4 दिया गया है, ये सारा दिया गया है आपका, है ना। तो ये दोनों आपको प्रॉब्लम दिया गया है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या है, इसके पहले एंगल के पहले माइनस है, यहाँ भी एंगल के पहले माइनस दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कॉसेक माइनस थीटा का फॉर्म है, कॉसेक माइनस थीटा में माइनस आपका बाहर आ जाता है। तो इसको क्या किए, माइनस कॉसेक 41 π/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 10 में भी माइनस अगर थीटा रहे तो माइनस बाहर आ जाता है इस तरह से, तो इसको भी माइनस 10 25 π/3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 4 को पढ़ना शुरू कीजिए और 40 से नीचे तक आपको मान लीजिए 4 से डिवाइड करना है, कितना, 4 से डिवाइड 41 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, है ना, तो 10 इसका कोसेंट आता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 40 प्लस 40 π प्लस 1 π, तो 41 हो गया। अब बाय कर दिए 4, है ना। 1 π लिखिए अथवा 1 नहीं लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब देखिए 10 को 4 से डिवाइड 40 को 4 से डिवाइड किए तो 10 पाई मिला, उसके बाद पाई बाय 4 मिल गया, और यह जो है आपका कोसेक माइनस में, तो माइनस कोसेक क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक पाई बाय 4 लिखेंगे। तो माइनस कोसेक पाई बाय 4 कहने का मतलब 45 डिग्री। अब याद कीजिए कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 45 का वैल्यू होता है √2। तो चूंकि यहाँ पे पहले माइनस है तो यह माइनस √2 हो जाएगा, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इस वैल्यू को। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि -10 है और 25 है, तो 24 पाई प्लस पाई, तो हम इसको लिख ही सकते हैं भाई। तो फिर क्या हो जाएगा, -10 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, 8 3 जा 24, 8 पाई रहेगा और उसके बाद पाई बाय 3 हो जाएगा। देखिए ये फॉर्म जो है 2 पाई का मल्टीपल है ना। ये आपका क्या गोल 4 कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर से इसका वैल्यू शुरू होता है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -10 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो -10 पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो यह -√3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अब जो है प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं 9 में। 9 में भी सेम प्रॉब्लम है, 9 में कुछ अलग से नहीं है। इसमें यही है कि ये जो आप 8 बनाए इसमें आपको दिया गया था पाई के फॉर्म में, और इसमें जो दिया गया है एंगल के फॉर्म में दिया गया है। जैसे एक हम उठाते हैं, cot 585 का वैल्यू आपको निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है, cot 585 का वैल्यू आपको निकालना है। cot 585, cot 585 है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे cot है, cot का पीरियड कितना होता है, पाई होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया इसका। तो इसको हम क्या करेंगे, 585 को डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री से, है ना। 18 34 18 36 18 54, 3 बार में 54, और ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर 5 आता है, ये 4 आता है, 0 आता है, तो 45 इसका रिमाइंडर। तो इस 585 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 3 प्लस 45 लिख सकते हैं, है कि नहीं। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको ऐड करेंगे तो इतना आएगा। इसी चीज को हम क्या लिख देंगे, cot 180 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए कि यह जो है आपका क्या लिखा गया, cot 3 पाई प्लस 45 डिग्री लिखा गया। और याद कीजिए cot थीटा के लिए और क्या होता है पीरियड, cot इसको क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा के लिए पीरियड क्या होता है, tan n पाई प्लस थीटा होता है। यानी कि पाई के बाद जो है cot और tan का रोटेशन शुरू हो जाता है, वैल्यू फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो स्वाभाविक है 2 पाई आए, 3 पाई आए, या 4 पाई आए, या 5 पाई आए, तो पाई का मल्टीपल यहाँ पे मिलना चाहिए हमको। इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री हो जाएगा। और cot 45 का वैल्यू 1 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में से एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। जैसे आपका कोसेक 2220 डिग्री है, तो आप करेंगे cos -2220 डिग्री है, cos -2220 डिग्री है, ये दिया गया है। तो cos के कंडीशन में क्या होता है कि माइनस जब बाहर आता है तो माइनस को ये खत्म कर देता है, ये प्लस में ही आ जाता है। तो ये क्या हो गया, cos आपका 2220
डिग्री हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2220 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 360 से। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सर यहाँ तो आप 180 से डिवाइड किए थे और यहाँ पर हम 360 से डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग को बुड़बक समझ के बैठे हैं क्या? तो नहीं बच्चों, बुड़बक तो आप लोग को समझ नहीं सकते हैं हम लोग। क्यों? हमने बताया था कि कॉट और टेन का पीरियड जो होता है 180 होता है, 180 के बाद कॉट और टेन का रिपीटेशन शुरू हो जाता है, वैल्यू का रिपीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन कॉस और साइन के कंडीशन में क्या होता है, 360 होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद ही वो रिपीट होना शुरू होता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से शुरू से सुने होंगे तो आपको आपत्ति नहीं होगी, आप कहिएगा कि नहीं सर इसमें 360 से ही डिवाइड करेंगे। तो चलिए 360 से डिवाइड करते हैं। तो यह डिवीजन जो है किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 6 टाइम में डिवाइड करते हैं इसको। तो यह 6 6 के 36 के 6 6 18 18 3 21 ये आता है आपका। इसको हमने माइनस किया, 0 हो गया, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। तो इस तरह से 2220 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू 6 प्लस 60 लिख सकते हैं। याद कीजिए, है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको अब क्या लिखेंगे, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या कि cos 360 प्लस इंटू 6 प्लस 60। तो 360 का मल्टीपल है ये, जो कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला से। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री लिखेंगे। और cos 60 का वैल्यू पता होगा आप लोगों को, क्या होता है, 1/2 होता है। तो यह 1/2 इस तरह से देख सकते हैं। इतने बड़े वैल्यू यानी कि इतना बड़ा एंगल का मान जो हुआ 1/2 ही हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। समझ गए? तो बच्चों हमें उम्मीद है कि अब आप लोग एंगल निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 के भी कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इजी प्रॉब्लम है ना। इसमें आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर π/3 दिया गया है, 2 cos स्क्वायर π/4 दिया गया है। ये बिल्कुल ही आप क्लास 10 में बनाए हुए हैं। कैसे बनाए हुए हैं, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए कि π/3 को हम कितना एंगल लिखेंगे। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180/3 होता है, यानी कि इसको 60 डिग्री लिखेंगे। देखिए इसको कटा के आपका 60 डिग्री आ जाएगा। 3 6 के 18, 3 6 जा 18 होता है। अब π/4 का मतलब क्या हो गया कि 180/4, इसको कटाएंगे तो यह आपका 45 देगा, यानी कि यह 45 डिग्री हो गया। π/4 को क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। अब π/6 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, π/6 को लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे। 180 को डिवाइड कर दीजिए 6 से। और π/2 को हम क्या लिखेंगे, 180/2 कर दो, यानी कि 90 डिग्री लिखेंगे। अब सारे वैल्यू को हम रख देते हैं कि 10 क्या हो गया आपका, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, और यह 4 cos स्क्वायर और 90 डिग्री, है ना। अब इस वैल्यू का मान हम लोग रखते हैं, 1060 का मान होता है √3, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है आपका, √3 होता है। और इसको प्रूफ करना है बच्चों, 8 प्रूफ करना है, माफ करेंगे यहाँ 0 नहीं 8 प्रूफ करना है। तो √3 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू cos 45 का वैल्यू पता ही होगा, 1/√2 होता है, का स्क्वायर हो गया। 3 sec 30 का वैल्यू, यानी कि जो cos का वैल्यू होता है 30 का, √3/2 उसका उल्टा कर दीजिए, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया। 4 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यह आपका हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू
4/3, 3 3 आपका कट गया, 2 2 भी कट गया, बच गया कितना 3 + 1 + 4 = 8। तो यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर और 3 नंबर भी बना लेंगे। अगर 2 3 आपसे नहीं बनता है बच्चों, तो आप लोग तो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं ही, तो व्हाट्सएप पे ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर तीसरा नंबर हमसे नहीं बना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँ, या आपसे बातचीत करके या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपकी समस्या का मैं समाधान करूं। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए।